इस टाइम आप जिस वीडियो को देख रहे हो वो एक कंपनी के पार्किंग लॉट की वीडियो है और इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एक लड़के ने अपने हाथ में नाइफ ले रखा है और ये लड़का इस नाइफ की मदद से मल्टीपल टाइम लड़की पर वार करता है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि आसपास कितने लोग हैं, लेकिन इतने लोग होने के बावजूद भी कोई भी लड़की की मदद के लिए आगे नहीं आता और ये लड़का सरेआम इस लड़की की जान लेने पर तुला है। लेकिन आखिर ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा है? दोस्तों आप लोगों ने पहले भी ऐसे कई केसेस देखे होंगे, लेकिन उसमें अधिकतर गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड होते हैं या फिर कपल्स होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या ये लड़की अपनी जान बचा पाएगी? ये सब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो लड़का है उसका नाम है कृष्ण सत्यनारायण कन्नौजिया और जो इस वीडियो में लड़की है उसका नाम है शुभदा कुलाड़े। अब जो दोस्तों लड़का है कृष्णा, उसकी उम्र 30 साल के आसपास है। लेकिन दोस्तों अगर आप कृष्णा के फोटो को जूम करके देखेंगे तब आपको दिखेगा कि कृष्णा की एक आंख में कुछ प्रॉब्लम है और इसी वजह से कृष्णा को टाइम टू टाइम 3 से 4 साल में अपनी आंख की सर्जरी करानी पड़ती है। अब जो इस वीडियो में लड़की है शुभदा, उसकी उम्र 28 साल के आसपास है। शुभदा ने अपनी MBA की पढ़ाई 2018 में कम्प्लीट की थी, जिसके बाद शुभदा एक जॉब की तलाश में कंपनी ज्वाइन करती है जिसका नाम था WNS ग्लोबल सर्विस BPO। अब दोस्तों ये जो कंपनी है वो पुणे में है, इसीलिए शुभदा 6-7 साल से पुणे में ही रुककर जॉब कर रही थी और जो इसकी लाइफ थी वो भी मजे में चल रही थी। अब जो शुभदा के पेरेंट्स होते हैं वो महाराष्ट्र में एक जगह है कराड़, वहाँ रहते थे। अब जो शुभदा के डैड होते हैं उनकी इलेक्ट्रिशियन की शॉप होती है जो ठीक ठाक चलती थी और इसी वजह से शुभदा के डैड और बाकी की फैमिली भी मजे में जी रहे थे और इधर शुभदा भी मजे से अपनी कंपनी में काम कर रही थी और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी। लेकिन फिर ठीक उसी कंपनी को कृष्णा भी ज्वाइन करता है। फिर दोस्तों जैसे जैसे टाइम बीतता है दोनों की बीच दोस्ती हो जाती है। अब जो कृष्णा है वो वैसे भी ज्यादातर लोगों से बातचीत नहीं करता था, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कृष्णा की एक आंख में कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से अधिकतर लोग उससे दोस्ती करना नहीं चाहते थे। इसीलिए कृष्णा भी लोगों से अपनी दूरी बनाकर रखता था। लेकिन टाइम के साथ साथ कृष्णा और शुभदा की अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि जो कृष्णा होता है वो आदत का काफी अच्छा होता है, इसीलिए इनकी बातचीत चलती रहती है और इस तरह काफी टाइम बीत जाता है। लेकिन फिर शुभदा एक दिन कृष्णा के पास जाती है और कृष्णा से बोलती है कि उसके डैड की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। तब कृष्णा पूछता है क्यों, क्या हुआ? तब शुभदा बताती है कि उसके डैड को हाई ब्लड शुगर की बीमारी है और डॉक्टर्स ने भी कहा है कि उसके डैड का इलाज काफी लंबे टाइम तक चलेगा और वो अकेले काफी लंबे टाइम से अपने डैड का इलाज करवा भी रही है। फिर शुभदा बोलती है कि अब उसके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है। फिर वो कृष्णा से बोलती है अगर तुम्हारे पास सेविंग में कुछ पैसे पड़े हो तो मुझे दे दो और मैं तुम्हें टाइम के साथ वापस कर दूंगी। अब जो कृष्णा होता है वो शुभदा को रोते हुए देखता है, इसीलिए अपनी सेविंग में से 25,000 रूपए निकालकर शुभदा को दे देता है। शुभदा पैसे लेकर चली जाती है और कुछ टाइम बीत जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों के बाद शुभदा फिर से वापस आती है कृष्णा के पास और कृष्णा से बोलती है कि उसे कुछ पैसों की और जरूरत है। दोस्तों इस तरह शुभदा कृष्णा से बार बार पैसे लेती रहती है और इस तरह शुभदा ने भी कृष्णा से 4 लाख रुपए ले लिए थे। दोस्तों कृष्णा को लग रहा था कि जैसे ही शुभदा के डैड ठीक हो जाएंगे वो उसके पैसे वापस कर देगी और दोस्तों इस तरह धीरे धीरे काफी टाइम बीत जाता है, लेकिन शुभदा कृष्णा के पैसे रिटर्न नहीं करती। अब दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कृष्णा की एक आंख में कुछ प्रॉब्लम थी, जिस वजह से उसे टाइम टू टाइम आंख की सर्जरी करानी पड़ती थी और दोस्तों फाइनली वही टाइम आ चुका था जब कृष्णा को सर्जरी की जरूरत थी और दोस्तों यही एक बहुत बड़ी वजह थी जिस वजह से कृष्णा पैसे को सेव करके रखता था। लेकिन इस बार तो कृष्णा के पास पैसे थे ही नहीं, क्योंकि उसने सारे पैसे शुभदा को दे दिए थे। इसलिए कृष्णा शुभदा के पास जाता है और बोलता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, तुम मुझे पैसे वापस दे दो। तब शुभदा बोलती है कि मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, तुमने जितने पैसे दिए थे वो सब डैड के इलाज में खर्च हो गए, तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। तब कृष्णा बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दोस्तों काफी लंबा टाइम बीत जाता है, लेकिन शुभदा कृष्णा के पैसे वापस नहीं करती, बल्कि जब भी कृष्णा शुभदा से पैसे मांगता वो बार बार कोई बहाना करके टाल देती। इसीलिए कृष्णा हो जाता है काफी ज्यादा परेशान, क्योंकि उसे अपनी आंख का इलाज भी करवाना था और उसके पास पैसे थे ही नहीं और वो शुभदा से जब भी पैसे मांगता शुभदा मना कर देती। इसीलिए कृष्णा डिसाइड करता है कि वो शुभदा के डैड के पास जाएगा और उनसे बोलेगा कि आपकी लड़की ने इतने इतने पैसे ले रखे हैं और मुझे जरूरत है, मेरे पैसे वापस कर दो। लेकिन दोस्तों जब कृष्णा शुभदा के डैड से जाकर मिलता है तो कृष्णा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में कृष्णा ने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि दोस्तों शुभदा के डैड होते हैं बिल्कुल ठीक, ना ही उन्हें कोई हाई ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी होती है और ना ही कोई रिसेंट उनकी कोई सर्जरी हुई थी। ये सब देखकर कृष्णा पूरी तरीके से
पागल हो जाता है, उससे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो सीधा अपने घर जाता है और एक लंबे चाकू का इंतजाम करता है और करीबन 6 बजे के अराउंड पहुंच जाता है कंपनी। अब जो कंपनी होती है उसमें डे शिफ्ट से नाइट शिफ्ट लगने वाली होती है और जो सुविधा होती है उस दिन उसकी नाइट शिफ्ट होती है। इसीलिए सुविधा रोज की तरह तैयार होकर कंपनी की तरफ आ रही थी, लेकिन जैसे ही सुविधा कंपनी के पार्किंग लॉट में पहुंचती है तब उसे सामने से कृष्णा आता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसके चेहरे पर थी काफी ज्यादा स्माइल और कृष्णा ने अपने हाथ भी पीछे कर रखे थे। इसीलिए सुविधा को लग रहा था कि ये रोज की तरह पैसे मांगेगा, आज मैं इसे फिर से नया बहाना कर दूंगी। लेकिन जैसे ही कृष्णा सुविधा के पास पहुंचता है तब सुविधा से एक ही बार पूछता है कि तुम मेरे पैसे कब दोगी। तब सुविधा हर बार की तरह बहाना करती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जैसे ही पैसे होंगे मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। ये सुनकर कृष्णा का दिमाग घूम जाता है, वो चाकू को आगे करता है, जिसे देखकर सुविधा थोड़ी डरती है। लेकिन दोस्तों सुविधा कुछ करती उससे पहले ही कृष्णा सुविधा का राइट हैंड पकड़ता है और उसपे मल्टीपल टाइम हमला करता है। अब जो सुविधा होती है वो जमीन पर गिर जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा जख्मी थी और उसके शरीर से लगातार खून निकल रहा था। लेकिन दोस्तों आसपास इतनी भीड़ होने के बावजूद भी कोई भी सुविधा की मदद के लिए आगे नहीं आता, जिसके बाद कृष्णा सुविधा का फोन छीनता है और किसी से बात करता है। इतने में एक लड़का पीछे से 2 बड़ी बड़ी ईंटें उठाकर लाता है और कृष्णा से बोलता है कि ये चाकू जमीन पर फेंक दे वरना ये ईंटें तेरे फेंक के मारूंगा। ये देखकर कृष्णा थोड़ा डर जाता है और चाकू को आगे फेंक देता है, जिसके बाद कृष्णा को थोड़ा पीट पाट कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है और जो सुविधा होती है उससे हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब तक सुविधा हॉस्पिटल पहुंचती है तब तक काफी देर हो जाती है क्योंकि सुविधा के शरीर से काफी ज्यादा खून निकल चुका था, जिस वजह से डॉक्टर उससे बचा नहीं पाए। इधर पुलिस कृष्णा से इंटरोगेशन करती है। तब कृष्णा बगैर हिचकिचाए सब कुछ कबूल कर लेता है कि इस लड़की ने मुझसे इतने पैसे ला रखे थे और ये लड़की मेरे पैसे रिटर्न नहीं कर रही थी, जिस वजह से मैंने ऐसा किया। ये सब सुनकर पुलिस भी काफी ज्यादा शॉक रह जाती है क्योंकि पुलिस को भी लग रहा था कि ये गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड वाला मसला होगा या फिर कोई कपल्स होंगे, लेकिन ये केस सबसे अलग था। लेकिन दोस्तों इन 4 लाख रुपए चक्कर से कृष्णा ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली क्योंकि उस पर अब काफी ज्यादा केस लग चुके हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि कृष्णा ने बिल्कुल ठीक किया क्योंकि लड़की पैसे वापस कर नहीं रही थी, जिस वजह से उसने मार दिया। हाँ दोस्तों मैं ही मानता हूँ कि कृष्णा की मेहनत की कमाई थी, जिसको कमाने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी और सेविंग भी इसलिए कर रहा था ताकि अपनी आँख की इलाज करा सके। लेकिन दोस्तों अब उसके आगे की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। दोस्तों मेरे ख्याल से किसी को भी इतना पैसा नहीं देना चाहिए कि वो टाइम पर आपको रिटर्न ना कर सके। अब जो सुविधा होती है वो भी कृष्णा से ऐसे पैसे मांगती है कि उसे अपने डैड के इलाज के लिए चाहिए। दोस्तों इस जगह पर कृष्णा की जगह कोई और होता वो भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल से कृष्णा को एक बार जरूर चेक करना चाहिए था कि उसके डैड कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका क्या इलाज चल रहा है। लेकिन कृष्णा ने सुविधा पर अंधा विश्वास किया और दोस्तों ये भी कोई नहीं जानता कि सुविधा ने वो 4 लाख रुपए कहाँ उड़ाए क्योंकि लड़की तो अब इस दुनिया में रही नहीं और जो कृष्णा बच्चा है वो अपनी आगे की जिंदगी जेल में काटेगा। खैर दोस्तों आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर से बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।